हम उस देश के वासी हैं जहां वैदिक काल से नारियों की पूजा होती आ रही है, लेकिन कितना गर्व है हमें कि उसी नारी को हम कहां से कहां पहुंचा दिए। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आजकल नारियों पर अत्याचार दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। 2019 के स्टैटिस्टिकल डाटा के अनुसार 87 केसेस रेप के रोज आते थे और नारियों पर अत्याचार के मामले 4,05,861 केसेस। कितने गर्व की बात है हम मर्दों के लिए। हमें गर्व है अपने देश के लोकतंत्र के 4 स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता पर कि सभी दुर्घटना होने तक का इंतजार करते रहते हैं। दुर्घटना न हो इसके लिए कोई कुछ नहीं करता। कितना गौरवशाली देश है हमारा। बलात्कार का सिलसिला दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में हाथरस में हुई घटना हमारे रोम रोम तक को सिहरा रही थी कि राजस्थान में फिर एक घटना घटी। हाथरस की ही घटना को दर्शाते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसकी रचयिता है मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर जी ने बहुत ही मार्मिक दृश्य हमारी आंखों के सामने रखा है और इसे सुनने के पश्चात हमें ऐसा लगेगा जैसे यह घटना हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। तो लीजिए, प्रस्तुत है वह कविता जिसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। और आपसे अनुरोध है कि कविता सुनने के पश्चात आप ही बताएं कि मेरा गुस्सा जायज है या नाजायज। कविता का शीर्षक है बेटी की गुहार। माँ माफ करना मुझे, मैं लड़ी तो बहुत पर जीत न सकी, भागी तो बहुत पर बच न सकी। माँ माफ करना मुझे, मैं उन हैवानों की बुरी नजर से खुद को बचा न सकी। माँ मैं तो बस चारा लेने गई थी ना, मुझे क्या पता था मैं खुद उन दरिंदों का चारा बन जाऊंगी। माँ माफ करना मुझे, मैं थोड़ी पीछे रह गई, मुझे क्या पता था कि मैं कभी आगे ही ना आ पाऊंगी। भैया उन हैवानों ने मुझे नोच नोच कर खाया था, मैंने तो खुद को बहुत बचाया, पर उन दरिंदों को मुझ पर तनिक भी तरस न आया था। माँ किसी ने मेरे कपड़े उतारे तो किसी ने मेरा बलात्कार किया। माँ उन दरिंदों ने अपने खुनस को मेरे जिस्म पर उतार दिया। भैया मैं चीखूं ना इसलिए उन दरिंदों ने मेरा मुंह बंद कर डाला था। भैया मैं कुछ बोलूं ना इसलिए मेरी जीभ को ही काट डाला था। माँ मैं उठ बैठ भी न सकूं इसलिए उन दरिंदों ने मेरी हड्डियों को भी तोड़ डाला। माँ अगर तुम न आ रही होती तो उन्होंने मुझे तो मार ही डाला होता। माँ माफ करना मुझे, मैं लड़ी तो बहुत पर जीत न सकी, भागी तो बहुत पर भाग न सकी। माँ माफ करना मुझे, मैं उन हैवानों की बुरी नजरों से खुद को बचा न सकी। माँ ये दुनिया हैवानों की है, यहाँ शासन शैतानों का है, यहाँ ऊंची जाति का रुतबा है, नीची जाति का ना कोई सुनता है। माँ इनसे ना गुहार लगाओ पर उन दरिंदों को सजा जरूर दिलवाओ। माँ बहुत दर्द में हूँ मैं, एक बार अपनी गोद में सुला ले। माँ बहुत तड़प रही हूँ मैं, एक बार सीने से लगा ले। माँ बहुत तड़प रही हूँ मैं, एक बार सीने से लगा ले। माँ मुझे बस इंसाफ दिला दे, मुझे बस इंसाफ दिला दे, मुझे बस इंसाफ दिला दे। अब मैं आप लोगों के समक्ष राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सफल कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सुख जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद।